साड़ी उतारो अपनी। सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा साड़ी उतारो। ये सब क्या पहन रखा तुमने अंदर? अब हम तो यही कपड़े पहनते हैं। वो तो मालकिन ने कहा साड़ी पहन के आओ तो हम इसी के ऊपर साड़ी पहन लेते हैं। अब हम घर से ऐसे। अरे ओ, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ सच सच पता है। अब तुम बता रही हो या मैं पुलिस को फोन करके बुलाऊं? अरे नहीं नहीं मालिक, आप पुलिस को क्यों बुला रहे? हम बता रहे ना सच। वो दरअसल हम जब से यहाँ काम करना शुरू किए, बल्कि हम तो काम ही करना इसलिए शुरू किए क्योंकि हमें आप पसंद थे, हम आपसे प्यार करते थे। तो हमने सोचा कि अगर हम आपके आसपास रहना चाहते हैं तो हमको यहाँ आपके घर पे काम करना पड़ेगा। और उसके बाद मालकिन के हिसाब से अगर हमने काम नहीं किया ना तो हमको घर से निकाल देंगे। फिर हम आपसे ना कभी मिल पाएंगे ना आपको कभी देख पाएंगे, इसीलिए हमने ये सब काम किया। अच्छा तो ये बात है। वैसे मैं भी ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा हूँ इतने टाइम से, क्योंकि तुम जब जब मेरे पास आती हो कभी पल्लू साड़ी का सरका रही हो, कभी मुझे टच करने की कोशिश कर रही हो, सारी चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे भी तुम पसंद हो, और मैं भी तुमसे बहुत दिनों से ये बात बोलना चाह रहा था कि क्या तुम मेरी बन के रहोगी बस। लेकिन मैं यही डरता था कहीं तुम जाके अपनी मालकिन को ना बता दो। अरे और... नहीं नहीं साहब, हम क्यों जाके मालकिन से कहेंगे? हम तो यही चाहते थे। और आपको नहीं लगता हम जो भी साड़ी कलर की पहन के आते थे उसी कलर की शर्ट आपकी प्रेस करके रखते थे? हम हमेशा चाहते थे कि हम दोनों सेम रंग पहन के घूमें, इसीलिए तो देखिए आज हम बैंगनी पहन के आए और आपकी शर्ट भी हमने बैंगनी निकाली। अच्छा जी, इतना प्यार। वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम इतने टाइम से मुझसे प्यार कर रही थी तो सीधे आके मुझसे बोल देती ना। देखो मेरी हिम्मत तो नहीं हुई क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम तो बोल सकती थी। अरे नहीं साहब, हम कुछ भी बताते, पता नहीं आप क्या ऐसे ऐसे चिड़े चिड़े से रहते थे घर में, उखड़े उखड़े से। ना आज तक हमको कभी देखे, ना कभी हाथ पकड़े। हमने कितने आपको दिए, हिंट दिए, लेकिन आप तो एक बार भी आए ही नहीं। तो लो आप पकड़ ले रहे हैं हाथ। हाँ, अब सारी फरमाइश आपकी पूरी करेंगे, बस तुम मैं जैसा बोल रहा हूँ ना वैसे वैसा करती जाओ। ये साहब जैसा आप बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन बदले में 2-4 काम आपको भी हमारे करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, किया। तो फिर जो फार्म हाउस आपने मालकिन के नाम किया था वो हमारे नाम कर देते ना तो अच्छा रहता। वो दरअसल हमारे पास रहने की कोई जगह ही नहीं है और हमको ना वो फार्म हाउस बहुत पसंद आया था। तो तुम्हें फार्म हाउस चाहिए? चलो ठीक है, दिया तुम्हें। लेकिन एक चीज़ याद रखो, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी और मुझे खुश करके रखना पड़ेगा। अरे साहब हम सारी बात मानने को तैयार हैं, जैसे जैसा आप बोलेंगे वैसा वैसा करेंगे। देखिए आपके कहने पे आपने एक बार बोला, हमने साड़ी उतार दी। अगर आप कुछ और भी बोलेंगे तो हम वो भी करेंगे। अच्छा, अगर मैं बोलता यहीं पे साड़ी के अलावा कुछ और उतार दो तो? अरे साहब आप कहते तो हम उतार भी देते, आपने कहा ही नहीं। अरे यार, इतना प्यार करोगी तो कहीं हम पागल ना हो जाएं। साहब हम तो कहते हो ही जाइए एक बार। ऐसे भी मालकिन तो अभी 1-2 दिन आने नहीं वाली ना। 2 दिन मालकिन तुम्हारी घर पे नहीं रहेंगी और 2 दिन हम लोग ताबड़तोड़ रोमांस करेंगे। एक काम करते ना साहब, जल्दी से घर चलते। अब हमसे ना रुका नहीं जा रहा। रुका तो हमसे भी नहीं जा रहा है, चलें फिर। आ जाओ। तो साहब यहाँ तक आ ही गए तो काम शुरू करते हैं। अरे सब्र करो, इतनी भी जल्दी क्या है शुरू करने की? वैसे भी मालकिन तुम्हारी 2 दिन के लिए बाहर गई हुई है। अरे 2 दिन के लिए गई हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी कि आ नहीं सकती। क्या पता अभी फोन वोन आ जाए, डिस्टर्ब होगा ना। पहले एक काम करते, काम शुरू करते हैं। कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। तुम इतनी देर से मेरे साथ बाहर हो, मैं एक काम करो, पहले फ्रेश हो लो, नहा धो लो, उसके बाद आओ फिर शुरू करते हैं। फ्रेश नहाना धोना पड़ेगा? अब सुबह नहाए तो थे। चेंज कर लो मेरे लिए, इतने टाइम से तुम घूम रही हो, परेशान हो, थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा इसी बहाने। अच्छा ठीक है, अब आप कह रहे तो कर लेती हूँ। और फार्म हाउस चाहिए ना? हाँ फार्म हाउस तो चाहिए ही। आप क्यों गुस्सा हो जाते बात बात पे? मैं एक काम करती हूँ, तैयार होके आती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है। लालची है। हेलो, हाँ अनुज। हाँ मैंने उसको नहाने धोने के लिए बाथरूम में भेज दिया है, वो अभी थोड़ी देर में गेस्ट रूम में जाएगी। तुम एक काम करो, जल्द से जल्द आओ। हाँ लेट ना करना, तुरंत आओ। ठीक है। अब पता चलेगा, जो प्लान बना के रखी ना, खुद के प्लान में ही खुद ही फंसेगी।
मैं आ गई। आ गई तुम? हाँ अरे वाह, तुम तो बहुत बढ़िया लग रही हो। ठीक है ना, अब तो काम स्टार्ट कर सकते ना। वैसे भी आपने बहुत देर कर दी है और ना हमको घर भी जाना होता है, तो काम करते हैं, फटाफट काम करते हैं। और अरे रुक जाओ, तुम्हारी मालकिन पूरे 2 दिन के लिए बाहर गई हैं, इतनी भी क्या जल्दी है? और वैसे भी तुम्हें वो फार्म हाउस चाहिए या नहीं? हाँ फार्म हाउस तो चाहिए लेकिन मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज जल्दी चली जाऊँ। अरे तबीयत वगैरह अभी मैं ठीक कर दे रहा हूँ, उसमें क्या है। मैं ये कह रहा था, अगर तुम मुझको इतने टाइम से पसंद कर रही थी, मेरे से प्यार करती थी, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अरे मैंने सोचा बता दूंगी, अब आप तो अपने ही हैं, कभी ना कभी बताया चली जाएगा। और मैंने सोचा अगर अभी बता दिया और मालकिन को पता चल गया ना, तो मुझे नौकरी से भी निकाल देंगी। यही सेम चीज़ मेरे साथ भी था। पसंद तो मैं भी तुम्हें करता था। अब ये बताओ, इतनी खूबसूरत औरत, और वो भी मेरे घर में नौकरानी बन के आई है। और मेरी बीवी को तो तुम देख ही रही हो कैसी है। मेरी नज़र तुम पे ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर तुमको मैं कुछ बोलता हूँ, तुम जाके मेरी बीवी से बोल दी, अरे नहीं साहब, फिर आप तो क्या मेरी बात लंका कर रहे लग जाती ना। हैं? नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगी, बस आपने जो मुझसे वादा किया है ना, वो पूरा कर दीजिएगा बस। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने तुम्हें कहा है ना, वो फार्म हाउस तुम्हें मिलेगा तो मिलेगा। और ऊपर से जो मेरी स्कॉर्पियो है ना, उसकी भी चाबी तुम्हारी, सही में? पक्का। अरे साहब, इसीलिए तो आपसे प्यार करते हो आप ना, अपनी बातें बहुत अच्छे से करते हो। मुझे ना बस आपकी यही हरकत बहुत पसंद है। तो फिर शुरू करें? हाँ साहब, शुरू करते हैं। हाँ बेबी, तुम यहाँ? अरे तुम कौन? हाँ लगाओ अपना। हो कौन तुम? और तुम्हारी आपके रूम में कैसे आ रहा है? हाँ? अरे इसको तुम नहीं जानती हो? तुम मुझे नहीं जानते? अरे बेबी, कैसी बात कर रही हो? नहीं, मैं इसको नहीं मेरी जानती। गर्लफ्रेंड हो ना? क्या बात कर रहे हो? मैं किसी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है? तो यहाँ आके क्यों बैठ अरे गया पूरी है? बात तो सुनो। हाँ, ये भी कैसी बात कर रही तुम्हें हो यार? वो फार्म हाउस चाहिए ना? हाँ मतलब ये सब बातें इसके सामने। जो मेरे साथ तुम करोगी ना, वही मेरे दोस्त के साथ भी करो। तो हम दोनों मिलके करेंगे। तुम्हें फार्म हाउस के साथ साथ वो गाड़ी भी तुम्हारी, मैंने बोला ना। नहीं ऐसा कुछ अरे नहीं। मैं यार, तुम तो मेरे साथ सब कुछ करती हो, तब भी ये सब क्या रिएक्ट कर रही ना, हाँ लगाओ यार, मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तुम यहाँ से जाओ। किसको उठा के ले आए हो? मुझे क्या? तुम इसको नहीं जानती? नहीं मैं नहीं जानती। अरे वो साथ में जो तुम्हारी फोटो है, वो दिखाऊं क्या मैं? आप कौन सी फोटो? मैं कोई फोटो नहीं जानती। अच्छा, बेबी, तुमको एक चीज बताऊं, तुम मुझे नहीं जानते सच में? नहीं मैं तो नहीं देखो, मुझे देखो। जानती। मुझे नहीं पता आप कौन हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कौन है? ये अरे इसकी जुड़वा बहन होगी। तुम भी कुछ भी बोल रहे हो। इसने एआई से बनाई होगी। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ये। चुप हो जाओ, बिल्कुल दिमाग मत खराब करो मेरा। तुम्हें क्या लगता है हम लोग को पता नहीं है? सारी बातें हम लोग को पता है। सब पता है, मैं बता चुका हूँ भाई को कि ऐसी ऐसी बात है। ये तो मेरा दोस्त है, तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा कर रही हो। अरे दोस्त छोड़ो, तुम मेरे साथ भी ऐसा कर रही हो। कौन सा दोस्त? कैसा दोस्त? तुम्हारा दिमाग मेरी खराब। बात सुनो, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि ये उस दिन मेरे घर पे आया, इसको तो पता ही नहीं था। मैंने बोला कि ये देखो, मेरे घर में एक नौकरानी है, वो काम करती है। और इसने जब देखा तो ये इसने बताया ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। और मेरे को ये बोली थी कि तुमको ऐसे अपनी जाल में फंसा लेगी और तुम्हारा सारा जायदाद ये सब हड़प लेगी। कहाँ रह गया ये? यस बेबी। कहाँ थे तुम? इतनी देर से मैं वेट कर रही हूँ। कार तुम्हारे पास है, मेरे पास तो बाइक है। तुमको आना चाहिए, मुझे लेना चाहिए वहाँ पे। अच्छा सब ऐसा है ना, तुम्हारे दिन बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। अरे ऐसा क्या हुआ? मैंने ना बहुत तगड़ा प्लान बनाया है। क्या क्या? वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन एक आदमी है, ठीक है, उसके अच्छा। पास इतना अंधा पैसा है ना, है तो मेरे जानने वाला, लेकिन वो मुझे नहीं जानता है। अच्छा, मैं उसके घर में किसी तरह घुस के ना उसकी सारी प्रॉपर्टी, फार्म हाउस, पैसा सब अपने नाम करवाने वाली हूँ। बस मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए और 1 महीने में सब कुछ मेरा और फिर सब कुछ तुम्हारा। सच में ना? मतलब हाँ देखो, सीधी सी बात है, उसकी एक बीवी है, बच्चे हैं, अपने बीवी बच्चों को थोड़ी ना छोड़ेगा। आएगा तो मेरे पास और पैसे भी मुझे देगा, लेकिन अपनी बीवी बच्चों को छोड़ नहीं पाएगा। और इसीलिए ना मैं उसको पूरी तरीके से लूट लूंगी और एक एक पैसा मैं ना अपने पास रख लूंगी। यार, मतलब तुम उसके घर जाओगी और उसे पटाओगी और तब उसे लूटोगी? हाँ ऐसे ही तो होता है। अब तुम नहीं जानते हो, आजकल के लड़के ना बहुत ही बेवकूफ़ हैं, कुछ भी करो ना आराम से मान जाते हैं। ये काम तुम कर लोगी? ये तुम चिल करो, तुम्हें ना 1 महीने में मैं कार दिलाऊंगी, कार पक्का ना? पक्का। बस मुझे एक कार तुम दिला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, अभी यहाँ से निकलो
और हम लोग शाम को मिलते हैं कहीं बढ़िया जगह। हाँ ठीक है, चलो बाय। बाय। पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, ये आपको सब झूठ बता रहा है। कुछ भी झूठ नहीं बताया। यार, उसके बाद तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम जहाँ पे झूठ बोल रही हो इतना ज्यादा झूठ बोल रही हो। भैया आप ऐसा करो, पुलिस को फोन करो और अभी इसको ले जाओ, यहाँ से सब खत्म हो। क्यों पुलिस को क्यों बुलाना है? मैं कह रही हूँ ना, मैं सच में आपसे ये प्यार जब करती वहां हूँ। पे आया ना मेरे पास, इसने एक एक चीज मुझे बताई। अरे आप नहीं जानते, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं अब तो सच बोल दो, सब कुछ मेरे सामने है। ये ना, ये ऐसा ही करती है हर लड़कों के साथ। मैं भी इसके चक्कर में फंसा हूँ और आप भी फंस जाते हैं। ऐसा है ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं अरे यार, अब मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं अपना काम भी ना करूँ क्या? तुम लोग बस। के चक्कर में ऐसे बैठी रहूं? बस यही सुनना था हम लोग को। वहां देखिए वो जो सीसीटीवी कैमरा है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आ रही है और तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। यही बहुत जरूरी था। तुम जैसी लड़कियों के चक्कर में फंस के लड़के जो क्या क्या करते हैं, सब मैं पता है। तुम्हें ये खुद यहाँ सोचना जाओ। चाहिए, मेरी एक बीवी है, मेरे बच्चे हैं। अगर कल को मेरा रिश्ता टूट जाता तो उनका क्या होता? पर मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं सच कह प्यार रही हूँ। करती हो तुम, तुम जिससे तो मेरे प्यार से भी करती करती हो, थी, उससे भी प्यार करती हो। कल को कोई मिलेगा तुम उससे भी प्यार करोगी। तुम ना सिर्फ पैसों से प्यार करती हो, बस और कुछ नहीं। जिससे प्यार करती थी उसकी हुई नहीं, मेरी क्या होगी? अरे उसकी शादी हो चुकी है, कुछ तो सोचना चाहिए। सिर्फ तुमको पैसा दिख रहा है, फॉर्म दिख रहा है, क्या क्या चीज है तो तुम्हारे इसमें गलत क्या है? अगर मैं इसको देखती थी तो ये भी तो मुझे देखता था। देखो मैं बस एक ही चीज बोल रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना पुलिस आ रही है, मैं अंदर करवा दूंगा तुम्हें। तुम्हारा भलाई इसी में कि निकल जाओ। अंदर? चलिए। जाओ यहाँ से। भाई अच्छा हुआ मैं तुमसे मिलने आ गया था यार, मैं तुमसे मिलने ना आता तो फोन भी आ गया है पुलिस। रहने दो अब उसको, क्या करना है, चली गई है। अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो फालतू में मेरे तो लंका लग जाती यार। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ऐसा ऐसा प्लान कर रही है मेरे लिए। मेरी इतना ज़्यादा बात की थी, अगर होता कि ये सब ऐसा तुम्हारे साथ करने वाली तो वहाँ पे तुरंत ही मना कर देता उसको। चलो तो कोई बात नहीं, इसको तो समझा देती हो अच्छे से। और रिकॉर्डिंग तो रखना अपने पास सपोर्ट के तौर पे, जरूरी है कि नहीं कोई दिक्कत हो। चल भाई, धन्यवाद तेरा। ठीक है तुम भी जाओ, मैं देखता हूँ अपना ऑफिस का काम वगैरह।